सो वेरी गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम बैक टू द स्नो हिल स्पेकुलेट्स। आ चुका हूँ एक और वीडियो लेके। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आयरन फ्लाई के ऊपर। आयरन फ्लाई किस तरीके से ट्रेड होती है और एक इंट्राडे स्ट्रेटजी, जिस स्ट्रेटजी को आप यूज़ कर सकते हैं इंट्राडे पर्पस के लिए। सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड। मैं बस अपने व्यूज़ शेयर करता हूँ, और बाकी जो भी मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उस चीज़ को बैक टेस्ट करो और पहले अच्छे से एक रिपोर्ट बनाओ, और उसके बाद 6 महीने तक उसको लाइव बैक टेस्टिंग करो। अगर वो चीज़ आपके लिए काम करती है तब आप उस पर एक रियल मनी डाल के शुरुआत कर सकते हैं, वो भी सिर्फ एक लॉट के साथ। ठीक है। और ये जो स्ट्रेटजी है, दिस इज़ आयरन फ्लाई। बेसिकली एक बहुत ही बेसिक सी ये स्ट्रेटजी है आयरन फ्लाई। इसमें रहता कुछ नहीं, आप एक स्ट्रेडल सेल करते हैं और कॉल एंड पुट को आप इसमें हेज कर एज अ हेज बाय करते हैं। ठीक है। लेकिन इसको ट्रेड करने का जो टेक्निक है, जो तरीका है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अब वो क्या चीज़ है वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और इस टाइप का ये वीडियो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। ठीक है। बहुत सारे लोग आयरन फ्लाइज को जो है बैक टेस्ट, नॉट बैक टेस्ट, ट्रेड करते हैं। लेकिन जो टेक्निक मैं आप लोगों को देने वाला हूँ कि किस तरीके से मैं इसको प्रेफर करता हूँ और किस तरीके से मैं इसमें एडजस्टमेंट करता हूँ इंट्राडे पर्पस के लिए, वो आप सिर्फ इसी चैनल में देखने वाले हैं, और आपको कहीं पे भी इस टाइप के एडजस्टमेंट्स नहीं मिलेंगे या टेक्निक्स नहीं मिलेगी। ठीक है। सो दिस वीडियो माइट बी अ गेम चेंजर वीडियो फॉर यू। अगर आप लोग भी ऑप्शन सेलिंग करते हैं और आप लोगों को भी आयरन फ्लाई ट्रेड करने में इंटरेस्ट है, तो शायद हो सकता है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आयरन फ्लाई के बारे में आपको लोगों को बताता हूँ। दिस इज़ नथिंग, आप बस एट द मनी के कॉल एंड पुट को सेल करते हैं, और को हेज करने के लिए आप आउट ऑफ द मनी के कॉल एंड पुट को बाय करते हैं। तो ऐसा करने से आपके पास एक जो है आयरन फ्लाई वो क्रिएट हो जाता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को आयरन फ्लाई क्रिएट करके बताता हूँ। ठीक है। आई एम इन द स्ट्रेटजी बिल्डर। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक एट द मनी सेल किया, कॉल सेल किया, एक पुट सेल किया, और उसको हेज करने के लिए मान लीजिए मैंने 0.20 डेल्टा के जो है कॉल एंड पुट खरीद लिए। ठीक है। तो यहाँ पे मैं इनको खरीद देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास जो है, मेरे पास यहाँ पे जो है एक आयरन फ्लाई बन के आ जाएगी। अगर आप इसका पे ऑफ ग्राफ देखेंगे, सो दिस इज़ द पीक जहाँ पे मैंने स्ट्रेडल सेल किया हुआ है, और ये जो आपको ये विंग्स दिख रहे हैं, दिस इज़ हेज। बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मेरा मैक्स लॉस इसमें लिमिटेड है और मैक्स प्रॉफिट भी मेरा इसमें लिमिटेड है, ऑल्दो द रिस्क टू रिवॉर्ड इज़ ओके ओके। प्रोबेबिलिटी भी अगर आप देखेंगे यहाँ पे, दिस इज़ जस्ट 50%, 50% प्रोबेबिलिटी है। और फंड्स अगर आप देखेंगे, सो जो मार्जिन जो है आपका लेस देन 1 लाख में आपका ये जो स्ट्रेटजी है ये डिप्लॉय हो जाती है। तो इसको बनाना बहुत आसान है, लेकिन इसको ट्रेड किस तरीके से करेंगे, क्या व्यू रहने वाला है, मैं आपको वो चीज़ें बताने वाला हूँ कि अगर मार्केट में डायरेक्शनल मूव आता है, अगर मान लो, अगर आपने इस एरिया पे कहीं, मान लो यहाँ पे, अगर आपने इस एरिया पे अगर आयरन फ्लाई डिप्लॉय किया है एंड यू आर एक्सपेक्टिंग अ साइडवेज डे, लेकिन अचानक से आपको दिखा कि यहाँ पे एक डायरेक्शनल मूव आ गया, तो इस मूव से हम कैसे अपना रिस्क को डिफाइन करके बच सकते हैं। यस। और दिस इज़ एन इंट्राडे। मैं आपको इंट्राडे पर्पज़ के लिए ये बताने वाला हूँ कि इंट्राडे में आप इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। दिस इज़ नॉट अ पोजिशनल। और अगर पोजिशनल पे भी आपको चाहिए कुछ और स्ट्रेटजी सिस्टम्स चाहिए, तो आई कैन ऑफर यू दोस्त। और आप लोग कमेंट कर सकते हैं, अगर मेरे को कमेंट अच्छे आते हैं तो आई कैन मेक सम वीडियोज़ एंड शेयर सम नॉलेज जो मेरे पास है। तो शुरू करते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि इन मेन दिक्कत रहती है कि जो ये डायरेक्शनल मूव्स आते हैं तो ये बहुत पंगा देते हैं। ठीक है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊं, इस दिन, अगर आपने इस दिन आयरन फ्लाई ट्रेड किया रहता तो आपको ज़्यादा पंगा नहीं पड़ता। पंगा आपको कब पड़ता? इस दिन पड़ता। मार्केट इज़ गोइंग अप 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 अप, तो यहाँ पे आपको पंगा पड़ता। ठीक है। इस दिन आपको पंगा पड़ता, इस दिन आपको पंगा पड़ता, ये डायरेक्शनल मूव जो आ रहे हैं। तो इन डायरेक्शनल मूव्स को हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, तो वो मैं आप लोगों को आज बताऊंगा एडजस्टमेंट के थ्रू। तो लेकिन सबसे पहले, अब देखो, एज अ ट्रेडर मुझे नहीं पता है कि यहाँ पे डायरेक्शनल मूव आएगा या नहीं आएगा। तो सबसे पहले इस चीज़ को हमारे को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये जो ऐसे मूव्स जो आते हैं, इनके पीछे आने का क्या कारण है। मेरे अनुसार यहाँ पे 2-3 कारण है। सबसे पहला कारण है वेरी बेसिक, जो सारी दुनिया करती है। अगर आपके पास प्राइस एक्शन को स्टडी करने की स्किल है, अगर आपको प्राइस एक्शन अच्छे से समझ आता है एंड यू कैन प्रिडिक्ट कि मार्केट में आज मूव आएगा या नहीं आएगा। ऑल दो, जैसे मान लो, आप लोग क्या करते हैं, लोग कुछ एक लेवल्स ड्रॉ करते हैं। जैसे ये देखो, यहाँ पे एक लेवल मैंने ड्रॉ कर दिया। मुझे पता है कि यहाँ पे मेरा एक आयरन फ्लाई है। आई नो कि अगर अभी इस लेवल के अगर नीचे चलता है तो मार्केट में एक फॉल आ सकता है।
तो अगर यहाँ पे नीचे गया तो मुझे पता है कि यहाँ पे मेरे को एक डायरेक्शनल एडजस्टमेंट करनी है, ठीक है। तो कुछ लोग इस तरीके से भी एनालाइज करते हैं, लाइक जैसे मान लो ये दिन का हाई था, तो अब अगर मान लो मैंने यहाँ पे आयरन फ्लाई डिप्लॉय कर रखा है, तो मुझे पता है कि अगर मार्केट इसके ऊपर जाएगी तो यहाँ पे मेरे को एक बुलिश एडजस्टमेंट करनी है, इस लेवल के नीचे जाएगा तो यहाँ पे मेरे को एक बेरिश एडजस्टमेंट करनी है। दिस इज जस्ट वन ऑफ द वे जो मैं आपको बता रहा हूँ, ऑल्दो मैं ऐसा ये नहीं करता, ठीक है। मैं आपको बस बता रहा हूँ कि अगर आप लोगों को व्यू बनाना है, लाइक आप किस तरीके से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, तो कुछ लोग इस तरीके से भी ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो जैसे ये सेम जैसे लेवल ब्रेक मैं आपको बता रहा हूँ, ओके। सो लाइक दिस, मान लो ये एक लेवल है, ठीक है। तो मुझे पता है कि अगर मार्केट इसके नीचे जाएगी तो मेरे को यहाँ पे एक बेरिश एडजस्टमेंट करनी है, तो अगर आ गया नीचे तो लोगों ने बेरिश एडजस्टमेंट कर दी। सो ऑल दो जो फर्स्ट टेक्निक थी, दिस वॉज प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन के बेस पे आप मार्केट की डायरेक्शन प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके बेस पे आप यहाँ पे जो है अपना एडजस्टमेंट कर रहे हैं। तो अब सेकंड चीज़, वेट फर्स्ट लेट मी डिलीट द ड्राइंग्स। Okay, so now second technique is by reading market sentiments. Market sentiments कैसे आप रीड कर सकते हैं? So like there are many websites like मनी कंट्रोल, है ना, मनी कंट्रोल हो गया, आपका रियूटर्स हो गया, आपका इन्वेस्टोपीडिया हो गया, है ना। तो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे न्यूज़ देखते हैं, लाइक कोई भी मेजर न्यूज़, लाइक आने वाले क्या, लाइक मार्केट में कोई मॉनेटरी पॉलिसी आ रही है, कोई आरबीआई कुछ रिलीज़ कर रहा है, एनीथिंग, कुछ जो मार्केट को इफेक्ट पड़े, लाइक वर्ल्ड इकोनॉमी में क्या चला हुआ है, क्या चीज़ें इफेक्ट कर रही है, क्या चीज़ें इंप्लीमेंट कर रही है, उस बेस पे लोग क्या करते हैं, अपना एक व्यू बनाते हैं कि मार्केट आज बुलिश रह सकती है, मार्केट आज बेरिश रह सकती है। तो उस बेस पे भी वो जो है अपनी एडजस्टमेंट करते हैं, ठीक है। हो सकता है इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हो, घट रहे हो, तो उस बेस पे आपको क्या लगता है कि मार्केट क्या रिएक्ट कर सकती है, किस तरीके से रिएक्शन दे सकती है, तो उस बेस पे जो है लोग मार्केट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। थर्ड इज़ जो मैक्सिमम ऑप्शन ट्रेडर्स करते हैं, दे ट्राई टू फाइंड आउट दी ऑप्शन चेन। लाइक ऑप्शन चेन वो स्टडी करेंगे, ऑप्शन चेन से वो देखने की कोशिश करेंगे कि ओ आई कहाँ पर ज़्यादा बन रहा है, मार्केट की क्या डायरेक्शन रह सकती है, पुट कॉल रेशो क्या है, आपका मल्टी स्ट्राइक ओ आई क्या कहता है, आपके आपके ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ बन रहा है, कहाँ घट रहा है, लाइक ये सारी एक टेक्निक्स है जिससे वो लोग मार्केट की डायरेक्शन फाइंड करने की कोशिश करते हैं। और जब मार्केट की डायरेक्शन उनके पास आ जाती है तो वो उस तरीके से जो है अपनी एडजस्टमेंट करते हैं। तो ये मैंने आपको 3-4 टेक्निक्स बताई कि जिस तरीके से लोग डायरेक्शन प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो आपका अब ये काम रहता है कि आप इन तीनों टेक्निक में से कोई एक चीज़ चूज़ करो, या सबसे बेस्ट मैं कहूँगा कि आप इन तीनों को इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। तीनों को इम्प्लीमेंट करो, और तीनों जब एक ही डायरेक्शन दे रही है तो उस केस में जो है आप ये डायरेक्शन जो है या जो एडजस्टमेंट है आप कर सकते हो, ठीक है। तो अब चलते हैं एडजस्टमेंट के ऊपर। तो मैं आपको सबसे पहले मैं बताऊंगा कि मैं किस तरीके से डिप्लॉय करता हूँ आयरन फ्लाई। तो अगर आप यहाँ देखेंगे अभी मैक्स लॉस 9000 है और मैक्स प्रॉफिट इज़ 16000, विच इज़ नॉट इवन 1:1। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आयरन फ्लाई को अच्छा बनाएंगे। अच्छा बनाने के लिए मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, ये क्लियर कर देता हूँ, और मैं आपको बताता हूँ कि लाइक हम किस तरीके से डिप्लॉय करेंगे। सो फर्स्ट हम क्या करने वाले हैं, ऐड द मनी और ऐड द मनी कॉल एंड पुट बेच देंगे। इनको हेज ज़्यादा दूर नहीं करेंगे, लाइक हम इनका हेज जो है पास करने वाले हैं। लाइक ऐड द मनी ऑलवेज हैव डेल्टा ऑफ 0.50, लाइक 50 का डेल्टा उनके पास रहता है। तो हम क्या करने वाले हैं, 0.30 के डेल्टा के जो है हेजेस हम बाय करने वाले हैं, नॉट वेरी फार, वेरी वेरी क्लोज हेजेस, ठीक है, 0.30 0.30। तो यहाँ पे मेरा एक आयरन फ्लाई बन गया है। तो दिस इज माई आयरन फ्लाई। तो अगर आप यहाँ देखेंगे, मैक्स प्रॉफिट इज 11,000, मैक्स लॉस इज 3000। तो यहाँ पे जो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड है, दैट इज़ ऑल्सो बहुत बहुत अच्छा हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड है, ठीक है। प्रोबेबिलिटीज ऑल ओवर 37%। ऑल दो देखो यहाँ पे वी आर नॉट प्लेइंग विद रेंज, यहाँ पे वी आर प्लेइंग विद डायरेक्शन। हमारे को डायरेक्शन चाहिए, जो हमारा यहाँ पे जो मोटिव है, मेन जो मोटिव है वो हमारा डायरेक्शनल उसका है कि हमारे को कुछ ना कुछ डायरेक्शन मिले, ठीक है। तो फंड नीड्स अगर आप देखेंगे लेस देन 1 लाख के अंदर ये बन जाएगी। तो अब बात करते हैं हम डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे। लाइक डायरेक्शन फाइंड करने के लिए मैंने आपको 3 टेक्निक्स बता दिए। तो अब यहाँ पे हम एडजस्टमेंट कैसे करेंगे। सो लाइक योर व्यू इज ऑल हैव बीन क्लियर कि आपको लगता है कि मार्केट आज नीचे गिरने वाली है। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, मान लो मैं यहाँ पे मैं क्या करूँगा, आई विल जस्ट रिमूव द पुट। जो मैंने मान लो मेरा व्यू जो है डाउन साइड के लिए, ठीक है, मार्केट नीचे जाने वाली है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, जो मैंने सेल किया है, मैं पुट को वापस बाय कर दूंगा, ठीक है। मेरा पुट हट गया है, तो मेरा जो पे ऑफ है कुछ ऐसा दिखेगा। अब इसमें क्या होगा, अगर मार्केट अब नीचे चले जाएगी ना, तो मेरा जो यहाँ पे रिस्क है
दैट इज़ ऑलरेडी लिमिटेड 15,000 रुपीज़, बट जो मेरा प्रॉफिट है दैट इज़ अनलिमिटेड। तो अगर अब मार्केट नीचे गिरता भी चले जाए तो मेरा यहाँ पे पैसा ही बनने वाला है। सो लेट सपोज ऑन एन एवरेज मार्केट की जो रेंज अगर मैं मान लूँ 1% के आसपास रहती है, तो मान लो अगर अब यहाँ से मार्केट 1% नीचे गिर जाता है ना, तो वी आर मेकिंग अराउंड 10,000 रुपीज़, विच इज़ अगर आप मैंने आप जैसा आपको कहा था कि 1 लाख हम मान के चल रहे हैं, विच इज़ 10% इन अ डे। अगर आप में हिम्मत है इतना होल्ड करने की 1% तक अगर आप बैठे रहेंगे, सी मैं आप बस आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। अब इसके ऊपर एक मॉडल बनाना, एक स्ट्रेटजी, फुल फ्लैज स्ट्रेटजी क्रिएट करना आपके ऊपर है। मैंने बस आपको एक टेक्निक बताई है कि इस तरीके से भी हम ये कर सकते हैं। तो अगर 1% नीचे जा रहा है विच इज़ अकॉर्डिंग टू यू मॉडल, अगर आप कर सकते हैं तो दैट इज़ गुड टू गो। अगर 1% भी नीचे गिरा, यू आर मेकिंग अराउंड 9,000 टू 10,000 रुपीज़। ठीक है, अब वहीं से लेट्स सपोज कि अगर मार्केट को ऊपर जाना है, सो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास आयरन फ्लाई, राइट। अगर मार्केट को ऊपर ही जाना है तो मैं क्या करने वाला हूँ, जो मैंने कॉल बेचा हुआ है मैं कॉल हटा दूंगा। सो अगर आप फिर से अब यहाँ देखेंगे, सो अप साइड के लिए, डाउन साइड के लिए अगेन मैक्स लॉस 15,000 है, लेकिन जो मेरा प्रॉफिट है वो फिर से यहाँ पे बढ़ चुका है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे, सो अगर 1% भी ऊपर बढ़ता है, सो आई एम मेकिंग अराउंड 14,000 रुपीज़। ओके, तो यहाँ पे एक आपको एक और अच्छी चीज़ बताता हूँ। लाइक अगर आप इसको लो वीपीआर इन्वायरमेंट में ट्रेड कर रहे हो, और मान लो अगर हमारी जो है वॉलेटिलिटी अगर इंक्रीज होती है, सो लेट्स सपोज आई एम इंक्रीजिंग द वॉलेटिलिटी। ठीक है, मान लो अगर हमारी जो वॉलेटिलिटी बढ़ रही है, सो वी आर ऑलरेडी मेकिंग सो मच मनी। अगर आप यहाँ देखेंगे, अब अगर 1% भी ऊपर चले जाता है, सो हाउ मच यू आर मेकिंग अराउंड 22,000 रुपीज़। ठीक है, तो वॉलेटिलिटी, लाइक इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी प्लेज अ मेजर रोल। ठीक है, तो अगर आपको लो वीपीआर्स में अगर आप इसको ट्रेड कर रहे हैं, ये बहुत ही ज़बरदस्त काम करती है। हाँ, आपको इसको हाई वीपीआर इन्वायरमेंट्स में काम नहीं करना है, जब इम्प्लाई वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हो तो उस केस में आपको जो है ये लॉस दे सकती है। ठीक है, ओके, सो ये मैंने आपको बहुत कुछ एक चीज़ें एडजस्टमेंट्स के बारे में बताया, तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ एडजस्टमेंट कैसे करनी है। मैंने आपको बनाना सिखा दिया, लाइक 0.50 के हम इसमें बेचते हैं और 0.30 के हम इसमें खरीदते हैं डेल्टा। एडजस्टमेंट भी मैंने आपको बता दिया, राइट, कि अगर मार्केट ऊपर को जा रही है तो हम क्या करने वाले हैं, हम कॉल हटा देंगे और पुट को रहने देंगे। अगर मार्केट नीचे जा रही है तो हम पुट को हटा देंगे और कॉल को रहने देंगे। ठीक है, अब आप लोगों के मन में एक वो आ रही होगी कि लाइक रक्षित, व्हाट अगर मार्केट रिवर्स होना शुरू हो जाए तो। इसके लिए भी आप, जैसे मैंने आपको कहा, आपके पास 3 टेक्निक्स है डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। तो इन्हीं टेक्निक्स को यूज़ करके आप लोगों को या तो एक ऐसी टेक्निक बनानी पड़ेगी जिससे आप एक रिवर्सल फाइंड आउट कर पाओ, या तो दूसरी चीज़ है कि आप इसमें ट्रेलिंग मेथड भी आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि अब देखो, मुझे तो सबसे पहले मुझे तो पता नहीं ना कि मार्केट वापस कब आएगी। आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो। मेरे को बस जहाँ मार्केट जा रही है मेरे को उसके साथ चलना है। अब मान लो मैंने एक एडजस्टमेंट किया हुआ था जिसपे मार्केट ऊपर जा रही है, अब ये जा रही है जा रही जा रही है, आई एम ओके। लेकिन अगर अब ये नीचे आना शुरू होगी तो अब मुझे वो नहीं पता है, तो अब मैं इस केस में मैं क्या कर सकता हूँ ऐसा। वट आई कैन डू इज़, अब जब मार्केट ऊपर को जा रही है ना, सो यहाँ पे आप देखो ऑप्शन चेन में क्या होगा। तो जैसे जैसे मार्केट ऊपर ऊपर को जा रही है ना, तो जो मेरा ये आउट ऑफ द मनी जो ये कॉल मैंने जो बाय किया हुआ है ना, ये एट द मनी बनना शुरू हो जाएगा, ये प्राइस बढ़ने लग जाएगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको ट्रेल कर सकता हूँ। लाइक 78 पे मान लो मैंने भी खरीदा है, तो मान लो अब इसकी वैल्यू लाइक 160 हो चुकी है, ये एट द मनी बन चुका है। तो इसमें लाइक मेरे को कितना 70 पॉइंट्स के इसमें मेरे को प्रॉफिट हो रहा है। तो जब मेरे को दिख रहा है कि यार ये एट द मनी हो चुका है, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मैं इसमें ट्रेलिंग शुरू कर सकता हूँ। मैं इसमें जो है, जो मैं अपना, या तो हो सकता है मैं कॉस्ट पे रख लूँ इसको, या हो सकता है मैं इसको कॉस्ट से भी ऊपर कर लूँ। लाइक 78 पे मान लो अगर मैंने इसको खरीदा है, तो हो सकता है मैं 90 पे अपना स्टॉप लॉस रख लूँ, हो सकता है मैं 100 पे इसको रख लूँ, या हो सकता है मैं 140 पे इसको रख लूँ। क्योंकि मुझे नहीं पता ना रिवर्सल आएगा कि नहीं आएगा। ऑल दो मेरे को एक रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से चलना है, लाइक जब मैं इसको डिप्लॉय कर रहा हूँ तो मेरे पास सबसे पहले एक प्लान क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ को करने से पहले मेरे पास एक प्लान रहना चाहिए कि लाइक मेरा दिन का क्या टारगेट है, या मेरे को कब ट्रेल करना है। ये सब चीज़ें जो ये है, ये कैसे आएगी, आपको ये बैक टेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आप इसको बैक टेस्ट करेंगे ना, बैक टेस्ट करने से आपके पास एक डाटा क्लियर होगा। जैसे मैं आपको यहाँ बताता हूँ, लाइक मैंने एक स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट की थी। ठीक है, तो जैसे ये एक स्ट्रैटेजी है जो मैंने बैक टेस्ट की थी, आप इसके रिजल्ट्स देख सकते हैं। तो मेरे माइंड में एक आइडिया आया और मैंने इसको एक सिमुलेटर पे जो है मैंने बैक टेस्ट किया, तो मेरे पास यहाँ पे ना एक पूरा डाटा बन के आ गया। अब ये जो मेरे पास पूरा डाटा आया है ना, इस डाटा के बेस पे मैं देख सकता हूँ, लाइक जो भी मेरे पास रेड डेज थे, जैसे ये देखो इसमें मेरे को लॉस हुआ। ठीक है, कि ये रेड डे है, तो जो भी मेरे को लॉस हुआ,
तो मैं इन चीज़ों को देख सकता हूँ, मैं इन जो मेरे को रेड डेज है मैं इनमें स्टडी करने की कोशिश करूँगा कि जो मेरे को लॉस हुआ है वो क्यों हुआ है, इनके पीछे का क्या कारण है। तो जब भी मैं इनको स्टडी करूँगा ना तो मेरे पास कुछ एक रीजंस निकलेंगे कि यस ये कुछ रीजंस हैं इनकी वजह से मेरे को जो है लॉस हो रहा है। तो मैं अब उनका कुछ सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करूँगा। इस तरीके से जब आप बैक टेस्टिंग करेंगे, नए नए आपके पास जो आइडियाज़ आएंगे, जब आप उनको बैक टेस्ट करेंगे, सबकी अलग अलग एक रिपोर्ट तैयार करेंगे, तो आपका एक कॉम्बाइंड करके ना कुछ आपका एक मॉडल बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है। तो जैसा मैंने ये कहा, जैसा ये किया मैंने, ठीक है, ये भी एक अलग बेस है, लाइक दिस इज एन अलग, दूसरा एक ये अलग लॉजिक है। तो जैसे ये लॉजिक मैंने आपको दिया, ये भी एक लॉजिक है, लेकिन अब मैं भी क्या करने वाला हूँ, इसी लॉजिक के ऊपर मैं एक अलग स्ट्रेटजी बनाने वाला हूँ और उसको बैक टेस्ट करूँगा। और आई नो कि जैसे जैसे मैं बैक टेस्ट करूँगा सिम्युलेटर पे, अलग अलग आइडियाज़ आएंगे, अलग अलग सॉल्यूशंस निकलेंगे, उन सब की एक रिपोर्ट बना के मेरे पास कुछ ना कुछ एक मॉडल बन के आ जाएगा जिसको मैं लाइव मार्केट में ट्रेड कर सकता हूँ। सो दिस इज़ हाउ यू मेक स्ट्रेटजीज एंड दिस इज़ हाउ यू ट्रेड दम। ठीक है। सो मैंने आप लोगों को क्या कहा, मैंने आप लोगों को एक आयरन फ्लाई स्ट्रेटजी बताई, मैंने आप लोगों को ये चीज़ भी बताया कि लाइक किस तरीके से आप अपना एक व्यू फाइंड कर सकते हैं, किस तरीके से आप इसको फिर एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अब बाकी चीज़ आपके ऊपर रहती है, आप किस तरीके से इसको बैक टेस्ट करेंगे, आप किस तरीके से इसके ऊपर एक स्ट्रेटजी बनाएंगे। तो इस तरीके की अगर आपको और आइडियाज़ चाहिए तो प्लीज़ आप मेरा जो है चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके छोड़ दीजिएगा। और प्लीज़ गिव दिस वीडियो थम्स अप ताकि मेरे को पता लगे कि यस आप लोग भी इंटरेस्टेड हैं। और अगर आप लोगों को इसी टाइप की चीज़ें चाहिए, लाइक अगर आप अंडरस्टैंड करना चाहते हैं वॉलेटिलिटी, जैसे मैंने आपको कहा कि वॉलेटिलिटी से भी हमारे को बहुत फ़ायदा हो सकता है मार्केट में, लो वीपीआर एंड हाई वीपीआर मार्केट इन्वायरमेंट्स में हम कैसे ट्रेड करते हैं, बेसिकली ऑप्शंस। और अगर आप लोगों को और भी सीखना है ऑप्शंस के बारे में तो प्लीज़ आप मेरा ये चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर करिए। अगर मेरे को इसमें अच्छे खासे व्यूज़ और अच्छे खासे कमेंट्स आते हैं तो डेफिनेटली जो आप कहेंगे मैं आप लोगों को इस चैनल में वो ऑफर करने वाला हूँ। सो थैंक यू गाइस एंड हैव अ नाइस डे, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।